हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बिल्कुल नया टॉपिक। और मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे लोगों से कि एसक्यूएल के बारे में जो है थोड़ी बहुत वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले जो लोगों को एसक्यूएल अगर वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उनको सबसे बड़ी परेशानी वही आती है कि एसक्यूएल की लैब कैसे सेटअप करनी है, कैसे एसक्यूएल के प्रोग्राम रन करके दिखाने हैं, किस तरीके से काम करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में और इस वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो एसक्यूएल पे काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि एसक्यूएल अगर मुझे यूज़ करनी है तो किस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ या पढ़ा के दिखा सकता हूँ। एसक्यूएल की लैब कैसे सेटअप करनी है फ्रॉम ज़ीरो टू फाइनली वर्किंग स्टेज। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि हम जो है एसक्यूएल सर्वर, जो माई एसक्यूएल सर्वर है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ साथ जब हम काम करेंगे तो एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर काम किस तरीके से होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है माई एसक्यूएल। ये अडोबे ने बना रखा है, ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर उसी के साथ साथ जो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो होता है एसएसएमएस, जिसको बोला जाता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप जाके बिग डेटा के ऊपर काम करते हो या डेटाबेस एनालिसिस के साथ काम करते हो या कोई भी ऐसी कंपनी के साथ काम करते हो जो ईआरपी से रिलेटेड है। ईआरपी का मतलब है जो अलग अलग मॉड्यूल बनाती है डेटा एक्सट्रैक्शंस के, जहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के बैक एंड पर काम करते हो। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर एक है जो हमारा माई एसक्यूएल है और दूसरा है जो एस एस एम एस है, जो है हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोसेसर जो है इतना पावरफुल नहीं है, आपका कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है, तो आप छोटे छोटे सर्वर का, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। जैसे वैम्प है, इसको वैम्प सर्वर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये बंडल सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसमें अलग अलग चीज़ें हमारे पास आ जाती है, जैसे पाइथन भी आ जाता है, इसमें पीएचपी भी आ जाता है आपका। वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसी का एडवांस वर्जन जो है वो XAMMP है। जो XAMMP है ये अपाचे की तरफ से है। जो WAMP था ये स्टार्टिंग में शुरुआत की गई थी, बस इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया गया है। इन दोनों के साथ साथ ये प्रॉब्लम ये ज़रूर आ जाती है कि इसके अंदर जब आप जब भी काम कर सकते हो जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो एसक्यूएल के अंदर। अगर आप एसक्यूएल के बिगिनर हैं और जस्ट सीख रहे हैं या पढ़ाना भी चाहते हैं, जैसे बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, जिससे अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई एसक्यूएल अडोबी का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है, आपका सर्वर सेटअप कैसे करना है, और साथ साथ में आपको कोई भी अगर डेटाबेस का प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो मैंने सारा सिस्टम बना रखा है वो इस तरीके से बना रखा है कि आपको जो है बिल्कुल एक फ्रेश सिस्टम मिले। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ कर रखा है, इसके लिए मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। वर्चुअल मशीन के अंदर जो मैंने सिस्टम सेटअप कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है, ये जो बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है कि मान लो जैसे आप विंडोज़ 10 के ऊपर काम करते हो और बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि विंडोज़ के ऊपर भी कैसे काम करोगे, या विंडोज़ 7 और 10 के अंदर कई बार क्या दिक्कत होती है। हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं जो विंडोज़ 10 के ऊपर चल जाती है पर विंडोज़ 7 के ऊपर नहीं चलती है। तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आप सारी चीज़ें इस तरीके से यूज़ करें कि आपके विंडोज़ 7 पर भी चले और विंडोज़ 10 पर भी चले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसके लिए क्या कर यूज़ करेंगे, हम अपना गूगल क्रोम यूज़ करेंगे। तो गूगल क्रोम को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ जो है हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है।
हमें अपनी लैब सेटअप करने के लिए जो चीज़ें सबसे पहले डाउनलोड करनी है वो है SQL वर्कबेंच। तो जैसे ही हम SQL वर्कबेंच लिखेंगे हमें उसको गूगल पे सर्च करना है। फिर जो उसके बाद जो आती है माई SQL वर्कबेंच, ये वाली साइट हमारे पास आएगी, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही ये आ जाएगा फिर हमें किस पे ऊपर क्लिक कर देना है, हमें डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर डाउनलोड नाउ कर लेता हूँ फिर यहाँ से मैं जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकता हूँ। मुझे मान लो मैक OS पे डालना है, सोर्स कोड चाहिए, फेडोरा पे करना है, रेड हैट पे करना है, यूबंतु पे करना है, या किसी पे भी करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम जो है फ़िलहाल करंटली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करते हैं। तो जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि विंडोज़ 7 होता है या विंडोज़ 10 होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका जो डाउनलोड पेज है वो थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि जो अलग अलग वर्जन हैं वो किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 32 बिट का आ गया है कि 32 बिट में अगर मुझे इंस्टॉल करना हो। फिर दूसरा जो था हमारे पास 64 बिट था, उसमें अगर इंस्टॉल करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 64 बिट वाला चाहिए। तो उसके लिए जो ये है MSI इंस्टॉलर है, ये हम जो है डाउनलोड कर लेंगे और ये दोनों के ऊपर चलेगा, चाहे वो मेरा 32 बिट का हो या 64 बिट का हो। तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से अगर आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और एकल अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप यहाँ पर क्लिक करिए नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो ये क्या कर देगा, आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट कर देगा। जो हमारा जो है नियरली 36 MB का सॉफ्टवेयर है और वो जो है हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। फिर जैसे ही डाउनलोड हो जाता है हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो विजुअल C++ 2009 है वो भी हमें चाहिएगा और वो सारी चीज़ें जो इसके साथ चाहिएगी वो सारी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे डाउनलोड प्री रिक्विजिट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो इसने हमें ये जो बता दिया है तो अभी ये जो हमारा सेटअप रन नहीं हो रहा है, अभी हम इसको देखते हैं कि क्या गड़बड़ रह गई है। तो यहाँ ये जो कह रहा था कि हमें माई SQL वर्कबेंच रिक्वायर विजुअल C++ 2019 रीडिस्ट्रीब्यूशन पैकेज इंस्टॉल्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो ये कह रहा है विजुअल C++ 2009। तो ये जो है जो सपोर्टेड फाइल है जो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है उसके बिना ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी एरर आ रहा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं वो इस वाले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगा, ताकि जब भी आप अपनी लैब सेटअप करें जो भी चीज़ें आपके पास आ रही है हम वो सारी चीज़ें दूर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए विजुअल स्टूडियो का आ रहा है, तो विजुअल स्टूडियो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ विजुअल C++। तो उसके लिए जैसे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे विजुअल C++ डाउनलोड 2016 15 17 एंड 19 यहाँ पर आ गया है। हमें जो है 64 बिट का चाहिए, तो VCREDIST 64 बिट ये जो हम अपना डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही ये 14.2 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको अगर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है हम अपना वर्कबेंच चलाएंगे तो देखेंगे कि वर्कबेंच चलेगा या कोई और एरर आता है या किस तरीके से काम आता है, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी ही इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं दोबारा और वर्कबेंच पे दोबारा कोशिश करते हैं इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्कबेंच है। अब देखिए जैसे पहले ही ये बता रहा था कि जो C++ है वो मिसिंग है, अब इसने वो एरर नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। जो हमारा प्रोग्राम जो है इंस्टॉल हो रहा है वो MySQL वर्कबेंच 8.0 हो रहा है। तो फिर यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए हमें, हम क्या कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो है हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच जो है इंस्टॉल हो गया है। हम साथ साथ में क्या करेंगे, लॉन्च माय एसक्यूएल वर्कबेंच नाउ, तो यहाँ पर फिनिश कर देते हैं हम। फिर जैसे ही देखिए ये हमारा जो है एसक्यूएल वर्कबेंच जो है वो इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ रन करने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ बना देता हूँ, तो ये जैसे मैं बना देता हूँ, जैसे कनेक्शन नेम मैंने दे देता हूँ मैं यहाँ पे लोकल डीबी दे देता हूँ। फिर पोर्ट ये रही हमारी, ये रही। फिर उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करूँगा, तो यहाँ पर ये देखिए फेल टू कनेक्ट माई एसक्यूएल एट 0.0 यूज़र रूट। तो हमारा जो है अभी सिर्फ अगर मैं वर्क बेंच डाउनलोड कर लेता हूँ, तो वर्क बेंच डाउनलोड करने से कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर जो है माई एसक्यूएल का सर्वर हमारा रन नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी जो हमारे पास जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेती है। वो है हमारा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। जैसे आपका 32 बिट है, आप 32 बिट कीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट है, तो मैं 64 बिट कर लेता हूँ। तो जैसे डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से हम जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। और जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करके रन करूँगा, ये हमारे पास जो है इंस्टॉलर आ गया है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें बता देगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमें डाउनलोड करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको इजीली डाउनलोड लगाकर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपडेट मांग रहा है तो इसको अपडेट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है ये डाउनलोड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉलर में यूटिलिटीज़ है हमारे पास जो दो चीज़ें होगी हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो माई एसक्यूएल सर्वर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने क्या है, माई एसक्यूएल सर्वर जो है 64 बिट का ये सेलेक्ट कर लिया है, लेटेस्ट वाला है। इसके लिए रिलीज़ नोट अगर मैं यहाँ से चेक कर देखना चाहूँ तो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर चीज़ें भी चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे कि माई एसक्यूएल 8.0.2 इसको हम सर्च करेंगे और यहाँ से हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा जो डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो आ गया है। अगर दूसरी भी ऑप्शन चाहिए आपको वर्क बेंच एसक्यूएल, हम यहाँ पर जो कर चुके हैं, तो वर्क बेंच हमारा पहले ही है तो इसको ऐसे नहीं ऑप्शन दिखाएगा। शेल जो है, हमें अगर शेल चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, शेल भी आ गया है। फिर उसके बाद अगर राउटर चाहिए, अगर आपको राउटर भी इंस्टॉल करना है तो यहाँ से जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको हम जो है वो डाउनलोड करते चले जाएंगे। जैसे एसक्यूएल कनेक्टर है, ओडीबीसी भी चाहिए मेरे को, ओडीबीसी भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद C++ का कनेक्शन चाहिए जो C++ 8.0 है, वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और फिर कनेक्शन है जो पाइथन के लिए भी अगर कनेक्शन बनाना है तो ऐसे पाइथन का कनेक्शन जो है वो फेलिंग रिक्वायरमेंट हो रही है तो पाइथन का नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जो है अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जैसे ये होगी अनेबल दिस फीचर पेजेस टू कस्टमाइज प्रोडक्ट फीचर, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको अगर डायरेक्ट प्रोसेस करूँगा तो मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए माई एसक्यूएल सर्वर, शेल और राउटर और ओडीबीसी ब्रिज और C++ जितने भी हैं सारे डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अब सारी चीज़ें आराम आराम से डाउनलोड हो रही हैं, सारे फीचर साथ साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो माई एसक्यूएल का प्रोसेस जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो अभी देखेंगे जो हमारा एरर आ रहा है क्योंकि सर्वर जो है पहले वो मिसिंग है। तो पहले सर्वर डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। जैसे ये हो गया, अब यहाँ पर ट्राई अगेन कर देते हैं। तो शेल क्योंकि मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका था तो शायद उसकी वजह से ना दिखा रहा हो। C++ के लिए जो हम जो है लाइब्रेरी ले चुके हैं उसके लिए भी चेक कर लेते हैं।
तो कोई भी एरर आ जाए हम ट्राई अगेन करेंगे। उसके लिए डाउनलोडेड हो गया, ये सारे जो हैं ये ग्रीन हो चुके हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो जैसे शेल जो है वो मेन है, यहाँ पर आप सारे जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने एसक्यूएल इंस्टॉलर के जो हमने सर्वर लिया है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। आपने यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टाइप में जो करना है, इसको डेवलपमेंटल कंप्यूटर चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो है आपका यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन, इसको छोड़कर हम जो यूज़ करेंगे यूज़ लेगेसी ऑथेंटिकेशन मेथड, क्योंकि इसके साथ काम करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर जैसे माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड है, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे दीजिएगा जब भी आप सर्वर बनाएंगे। ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से जो भी है पासवर्ड रखिए कि आप हमेशा उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे फिर आपका जो विंडोज़ सर्विसेज जो स्टार्ट होगी वो होगी माई एसक्यूएल 80, और इसमें क्या करेंगे, हम जो एसक्यूएल सर्वर है उसको स्टार्ट पे ही कॉन्फ़िगर कर देंगे, और जहाँ पर जो है उसको स्टैंडर्ड अकाउंट करिएगा, और फिर उसके बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर ये है जो आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका ये यहाँ पर टाइम भी ले सकता है और टाइम नहीं भी ले सकता है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन जो हम चलने देते हैं। तो जहाँ पर जैसे जो सबसे पहले जो है आपका डेटाबेस को इनिशियलाइज़ करने का काम चल रहा है, और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद आप वहाँ को फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो हो गया है कॉन्फ़िगर। अब जैसे ही उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पर रीस्कैन करते हैं, तो उसके बाद देखिए, तो जैसे ही हमने रीस्कैन किया है माई एसक्यूएल सर्वर जो है हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो उसके बाद अब मैं क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो सर्वर है उसको अगर लेकर चलाऊँ और मैं यहाँ पर पासवर्ड दे दूँ, तो क्या हो जाएगा, हम जो है अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको मान लीजिए आपको अपना कोई डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोबारा से अगर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर कोई और सर्वर बनाना है तो यहाँ पर ऐड सर्वर कर सकते हैं हम। उसके लिए नाम दे देता हूँ मैं जैसे लोकल डेटाबेस, फिर यहाँ पर जो पोर्ट है और उसके लिए जो पासवर्ड था वो हमारा स्टोर इन वोल्ट है, वही चीज़ें करेंगे। तो फिर उसके लिए जो मैं यहाँ पर जो आपकी जो आईडी पोर्ट होनी चाहिए वो लोकल होनी चाहिए, जो आईपी है और पोर्ट यही होनी चाहिए। फिर टेस्ट कनेक्शन करूँगा मैं, यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दीजिए, सेव इन वोल्ट इसको कीजिए, और उसके बाद जैसे ये क्या करेंगे, सक्सेसफुली मेड एसक्यूएल कनेक्शन। फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और मैंने जो है लोकल डेटाबेस का जो है कनेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद अगर मान लो मुझे कुछ भी करना है तो इसके साथ काम करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद जैसे जो भी आपको कोई भी चीज़ें क्वेरी करनी है, किस तरीके से काम करना है, वो सारा हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी नया स्कीमा बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं, स्कीमा आ गया है हमारे पास, ये जो है ये प्री इंस्टॉल्ड स्कीमा है। अगर उसके बाद अगर मुझे मान लो कोई भी नया स्कीमा बनाना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे न्यू स्कीमा आ गया है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, जैसे मैंने डाल दिया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए जैसे ही अप्लाई करूँगा
तो ये क्या बता देगा, एक स्कीमा बन जाएगा। और साथ साथ में जो बेस्ट फीचर है MySQL का वो यूज़ करने का है कि आपको साथ साथ में आपकी SQL जो लैंग्वेज है वो भी देखने को मिल जाती है कि कोई किस तरीके से कैसे काम करेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट स्कीमा एक्टिवेट हो गया है। फिर उसके बाद अगर टेबल ऐड करनी है तो यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर जैसे है क्रिएट टेबल यूज़ करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊँगा। पर आज का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो ये था। इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ढेर सारा टाइम लगता है, बट आपको क्या करना है, धीरज रखना है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपकी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।